हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सब कैसे हैं। चलिए आप लोगों का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर आप सब जरूर करिएगा। आज आप लोगों का क्लास चलने वाला है सिविक्स को, जो पार्ट 3 है। क्या पार्ट, ये लिखना भूल गए, क्या पार्ट 3 है। पहले 2 क्लास आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्लास दे चुके हैं। तो आप लोगों का पहला पॉइंट दिया गया है कि सबसे मतलब हेडलाइन में है कि सामाजिक विभाजन में जाति, मतलब जो हमारे देश में जो सामाजिक विभाजन होता है, तो उस सामाजिक विभाजन में जाति का क्या योगदान है, जाति क्या प्रभाव डालती है हमारे सामाजिक विभाजन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सामाजिक विभाजन क्या है। क्या सामाजिक विभाजन क्या है, उसका परिभाषा लिखा गया है कि जब समाज के लोग को जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक आदि के आधार पर बांटा जाता है तो उसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि समाज के लोग को जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर उसको अलग अलग भाग में बांट देगा। कि आप भारत में क्या है, ये है सामाजिक विभाजन है। क्योंकि यहाँ पे कुम्हार को एक अलग जाति में बांट दिया गया है, जो मोची है उसको अलग में बांट दिया गया, जो पासवान है उसको अलग जाति में बांट दिया गया। यहाँ पे सभी कास्ट को अलग अलग कास्ट में बांट दिया गया। वही बात है कि समाज के लोग को जाति, भाषा, धर्म आदि के आधार पर बांटा जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सामाजिक विभाजन। हालांकि सामाजिक विभाजन हर समाज में किसी ना किसी रूप में पाया जाता है। मतलब जो समाज, भारत देश में जितने भी समाज है वहाँ पर भी सामाजिक विभाजन किसी ना किसी, कहीं पर जाति के आधार पर होता होगा, कहीं पे भाषा के आधार पर, तो कहीं पे कुछ, कहीं पे अमीरी गरीबी, कुछ भी आधार पर वह विभाजन होता है। तो उसी प्रक्रिया को हम क्या सामाजिक विभाजन कहते हैं। हालांकि जब विभाजन समाज में होता है तो समाज और लोकतंत्र के लिए समस्या बन जाती है। मतलब जो सामाजिक विभाजन कहाँ पर होता, समाज में होता, और यह विभाजन समाज और लोकतंत्र दोनों के लिए समस्या बन जाती है। मतलब समाज की समस्या है कि अगर कोई बाहर से कोई आदमी आता है, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे सभी आदमी अलग अलग रहते हैं, यहाँ पर सभी आदमी में एकता नहीं है। वही हो गया कि समाज के लिए समस्या बन जाती है। अब है कि लोकतंत्र एक संविधान है जिसमें सभी लोगों को एक साथ और एक मूल रूप भावना से रहने को यह बताती है, और उसके लिए भी यह समस्या बन जाती है। लोकतंत्र के लिए भी यह समस्या है। अब है कि सामाजिक विभाजन को कम करने के लिए समाज में सभी व्यक्ति को एक समान भावना से देखना चाहिए या रहना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि सामाजिक विभाजन कहाँ होता है, समाज में होता है। और लिखा है कि समाज के सभी व्यक्ति को एक समान भावना से रहना चाहिए। कैसे एक समान, मतलब ना ही अगर कोई अमीर है तो कोई अमीर है कोई गरीब है, उसमें से दोनों को एक साथ और एक समान भावना, आराम प्यार से बांटना चाहिए। और सभी को साथ में रह के काम, कोई चीज़ हो या तो सभी साथ में मिलकर रहना चाहिए। तो वैसे ही प्रक्रिया क्या कहते हैं, क्या कि समाज में सभी भावना को देखना चाहिए, या सभी साथ में सभी काम करना चाहिए। कोई अमीर गरीब, कोई जाति भेदभाव आधार पर ना हो, कुछ भेदभाव ना हो। तो अब चलिए मिटाते हैं। अब देखते कि सामाजिक विभाजन में जाति का मतलब क्या है। क्या पॉइंट, सामाजिक विभाजन
में जाति। अब यहाँ से आपको बताते हैं कि सामाजिक व्यवहार में जाति कैसे प्रभाव डालती है, वह कैसे हानिकारक होता है, कैसे लाभार्थी होता है, जो भी होता है उसको लिखा गया कि लिखिएगा इस पे पॉइंट। भारत में विभिन्न प्रकार जाति पाई भारत में विभिन्न प्रकार की जाति पाई जाती है। यह जाति धर्म भाषा के आधार पर विविधता भी मिलती है। जिसके कारण समाज को कई समूहों में बांट दिया जाता है। देखा गया कि सामाजिक विभाजन जाति में क्या प्रभाव डालता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की जाति पाई जाती है। सही बात है कि भारत में डोम, चमार, कुम्हार, पासवान कई प्रकार की इसमें जाति पाई जाती है और इसमें भारत देश हमारा विविधताओं से भरा पड़ा हुआ है। तो इसमें कई प्रकार जाति धर्म भाषा के आधार पर विविधता से भरा हुआ होता है, जिसके कारण समाज को कई समूहों में बांट दिया जाता है। यह कुम्हार का टोला या पासवान का टोला है, ये चमार का टोला है, मतलब वही समूह में उसको बांट दिया जाता है, उसको टोलों में बांट दिया जाता है। बस लिखिएगा कि जाति क्या है, लिखिएगा कि जाति के बारे में बताते हैं हम। लिखिएगा कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जहाँ जो जन्म लेता है उसे वही जाति का नाम दे दिया जाता है। अब लिखा गया कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो जिसकी सदस्यता जहाँ जो जन्म लेता है उसे वही जाति का नाम दे दिया जाता है। इसका मतलब हो गया कि ये मान लो ये घर है, ये घर ए का घर है ये, और एक घर मान लो ये बी का घर है। अब एक ही घर में एक नया बच्चा जन्म लिया सी, और उसके बाद बी की है घर में एक नया नवजात शिशु जन्म लिया डी, मान लो हो गया। अब ये जो ए है, ये जो सी है,
अब यहाँ पे जो ये जन्म लिया, दोनों पर तो कोई किसी कास्ट या जाति धर्म का धब्बा तो लगा नहीं हुआ है। यह क्या करेगा, जो ये जो सी जो इसके घर में जन्म लिया ना, ये सी को क्या करेगा, ये ए का कास्ट का आदमी है। और ये जो डी जो इसके घर में जन्म लिया बी, इसको कहेगा कि बी का आदमी है ना। ये नहीं कहेगा कि डी जो एक घर का आदमी है, एक ना ही सी को कहेगा कि बी घर का आदमी है। हम वहाँ पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ सी इसके घर में जन्म लिया तो ये कहेगा सी एक का घर का आदमी है और डी बी के घर का आदमी है। वही बात वही हो गया कि जाति इसी चीज को कहते हैं। और समझ गए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अब हेडिंग देंगे कि जातिगत असमानता। कि भारत में जाति व्यवस्था ने भी असमानताएं को जन्म एक पॉइंट में देख लीजिएगा कि ऊंचा जाति को आर्थिक समानता अधिक मिलता है। जहाँ पर निम्न जाति को कम मिलता है। दलितों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा, नौकरी, रोजगार, उद्योग, वांछित रखा गया है। और चलिए आप लोगों को अब ये पॉइंट समझाते कि क्या लिखे हैं। लिखा कि जातिगत असमानताएं, भारत में जाति व्यवस्था ने असमानताएं को जन्म दिया है। मतलब से बात है कि जाति से ही असमानता, अगर कोई उसको कहेगा कि वो नीचा जाति का है तो उसके साथ मत जाओ, उसके साथ मत घूमो। जो पहले जो अभी से पूर्व होता था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय काल में, वो किस जाति के थे, वो डोम थे जाति, और वह उनके साथ जो बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ था, उन जाति को नीचा दिखाया गया, जिसके कारण वह संविधान लिख दिए। वहाँ से कि भारत में जाति व्यवस्था ने ही असमानता को जन्म दिया, जैसे ये बात पता चलती है। अब है कि ऊंचा जाति को आर्थिक समानता अधिक मिला, जहाँ पर निम्न जाति को
कम मिलता है। सही बात है कि जो बड़े बड़े जो जाति है उनको फैसिलिटी जो अधिक मिलता है, उनको उनका पहचान पावर बहुत अधिक मिलता है, उनको उनको उनसे छुआछूत नहीं होता। जो नीचा जाति का है वो कहेगा कि वो नहीं, ये मार्कर है, कोई नीचा जाति का है, ये इस मार्कर को छू देगा तो ये कहेगा को जो ऊंचा जाति है, जो बड़े बड़े जो आदमी है वो कहेगा कि मार्कर छुआ गया है, अब हम मार्कर को नहीं छुएंगे, अगर मार्कर को छू दिए तो हम भी छुआ जाएंगे, उनको नहाना पड़ जाएगा फिर से। वही बात पहले चलता था। हालांकि दलितों और पिछड़ों वर्गों को शिक्षा, नौकरी, रोजगार, उद्योग से वंचित रखा गया। इसका मतलब हो गया कि जितने भी जो नीचे जाति के जो कास्ट थे उनको ना तो पढ़ने दिया जा रहा था, ना ही नौकरी मिलती थी, ना ही उसको काम करने के लिए कोई रखता था, और ना ही उसको उद्योग करने के लिए कुछ मिलता था। उनको इन सब से दूर रखा जाता था। उनको यहाँ तक कि साथ में बैठ के खाने का भी अधिकार नहीं था इनको। कहीं पे जो लंगर लगता था, लंगर वही भोज मान लो अपने गांव के भाषा में, वहाँ उनको अगर उनको कोई बुलाता नहीं था, अगर वो लोग चल जाते थे वहाँ पे तो वह अशुद्ध मान लेते थे उन सबको। वही हो गया कि भारत में इसी पहले चलते थे भारत में, अब ऐसा भेदभाव भारत में कोई नहीं रहा। अब ऐसा भेदभाव हमारे यहाँ नहीं होता है। अब आप लोगों का पॉइंट है कि जाति व्यवस्था में बदलाव है। यहाँ से हेडिंग मारिएगा, लिखिएगा कि जाति व्यवस्था में बदलाव। इस समय के साथ मैं के साथ समाज में परिवर्तन हुआ। शिक्षा का प्रसार हुआ। संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया। जाति को चुनाव के समय नेता लोग अपने वोट के लिए उनको अलग अलग कर देते हैं। एक और पॉइंट छूट रहा है कि इससे आरक्षण व्यवस्था में सभी निम्न जाति को उच्च दर्जा
दिया गया। लिखा गया कि जाति व्यवस्था में बदलाव। अब यहाँ जाने की जाति व्यवस्था को कैसे बदलाव किया गया कि लिखा गया कि समय के साथ समाज में परिवर्तन हुआ। वहाँ के सभी आदमी, वहाँ पे जो जितने भी समाज में जो व्यक्ति थे वो उनका जो बुद्धि था वो विकास किया और वह जाति जो भेदभाव जो छूत था उसको समाप्त हो गया। या कि समाज के समय में शिक्षा का प्रसार हुआ, शिक्षा विकास किया, तभी तो सभी समाज के सभी व्यक्ति का माइंडसेट बदला, चेंज हुआ कि नहीं ऐसा जो हम लोग करते हैं वह गलत है। हालांकि संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया। संविधान ये भारत देश में कैसा संविधान है? भारत देश धर्मनिरपेक्ष है। भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष है और इसका संविधान कैसा, यहाँ पे सभी व्यक्ति को समान अधिकार दिया गया है, चाहे निम्न जाति का हो या उच्च जाति का हो या चाहे वो विदेश से क्यों ना आया हो, उनको भी समान अधिकार दिया गया है यहाँ पे भारत देश के संविधान में। कि जाति को चुनाव के समय नेता लोग अपने वोट के लिए उनको अलग अलग कर देते हैं। तो होगा कि जो अभी के समय में क्या होता है, जो जितने भी नेता लोग जो चुनाव लड़ते हैं वह जो वोट मांगने के लिए वह किसी कास्ट को टारगेट करते हैं। वह कहते हैं कि नहीं ये मेरा, हम जो किस कास्ट से उस कास्ट से कहेंगे ऐसे तो वो वोट दे देगा। हाँ, यहाँ ऐसा ही होता है कि जो जिसका कास्ट का उस कास्ट का वोट देता है, या जो प्रतिनिधित्व है वो उसको, या दूसरे कास्ट का प्रतिनिधित्व जो उसको अच्छा लगता है तो वह भी उसको वोट देता है। तो वह कि वह जो अपने वोट के लिए सभी जाति को वह लड़ा देते हैं आपस में। हालांकि इस आरक्षण व्यवस्था में सभी निम्न जाति को उच्च दर्जा दिया गया। मतलब अभी जो सरकार जो है वो जो नीचे जाति के हैं उनको आरक्षण बहुत देती है। जो जितने भी SC ST आते हैं उनको आरक्षण मिलती है और उनको उन्हीं आरक्षण से ये लोग जो निम्न जाति को बहुत ही खुश रहते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, जो निम्न जाति का उनको आरक्षण मिलना चाहिए। चलिए अब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।